हाय एवरीवन। हाँ, मैं टीच मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सो बेसिकली आज मैं आपके लिए एक और नई क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम पिछली दो क्लासों में इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है जीवन कौशल। इसके मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। पहला टॉपिक जो लाइफ स्किल का था उसके थ्योरी और क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब इसका जो सेकेंड टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो शिक्षक एवं उसकी भूमिका है। रोल ऑफ ए टीचर इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। एक छात्र के जीवन में एक शिक्षक का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एज ए टीचर आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब छोटी क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो जो वहाँ पे आपकी वैल्यूज़, आपके मॉरल्स होते हैं, वो एक बच्चे को प्रभावित करते हैं, उसके व्यवहार में वो परिवर्तन लाते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और एज ए क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो श्योर है कि इस टॉपिक से आपका एक मार्क कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल बेसिक चीज़ में बात करेंगे, कीवर्ड्स पे बात करेंगे, ज़्यादा थ्योरी को बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी का मतलब होता है कीवर्ड्स को समझना, क्योंकि रटने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, हमें एक मार्क मिल जाए, बस ये इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बेहतर क्लास हम आपकी लाते रहेंगे। ये सुपर की सीरीज इसीलिए लाई गई है। और अगर आप एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें और सबके साथ इस चैनल पर बने रहें। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो लाइफ स्किल का टॉपिक है, वो हमारे लाइफ स्टाइल में जो हमें चीज़ों में इंडिपेंडेंसी और बाकी चीज़ों की तरफ हम देखते हैं लाइफ में, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करता है कि लाइफ स्किल में, जीवन कौशल में, जो हमारे लाइफ में हमारे अंदर जो कौशल होते हैं वो हमें समाज में बेहतर करने की ओर अग्रसर करते हैं। और इसका जो हम आज टॉपिक की बात करेंगे वो है शिक्षक एवं शिक्षक की भूमिका। इसकी हम थ्योरी की बात करेंगे और एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। सो शिक्षक एवं उसकी भूमिका से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इस हेडिंग का, इस चीज़ का। ये आपको बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप केवीएस का एग्जाम देंगे तो वहाँ इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी एज ए क्वेश्चन आपको सुपर टेट के एग्जाम में पूछा सकता है, कोई भी टीचिंग एग्जाम है वहाँ भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक एवं उसकी भूमिका का क्या मतलब है। सो एज ए टीचर जो पर्सन होता है वो सोसाइटी को इफेक्ट करता है। इफेक्ट का मतलब यहाँ पॉजिटिव थिंग से है, निगेटिव नहीं लेना है। इफेक्ट का मतलब प्रभावित करता है, सोसाइटी को प्रभावित करता है। वहाँ सोसाइटी में जो कल्चर होता है उसको प्रभावित करता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं उनको प्रभावित करता है, और जो आसपास के इन तीनों चीज़ों को मिला के जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उस एनवायरनमेंट को भी एक टीचर प्रभावित करता है। सो जब छात्र को कोई टीचर, कोई अध्यापक जब कुछ पढ़ाता है तो वो उस अध्यापक से प्रभावित होता है। वो जो उस अध्यापक के द्वारा जो चीज़ें उसको पढ़ाई जाती हैं, वो चीज़ें वो अपने जीवन में लागू करता है, उसके बिहेवियर में वो चीज़ें झलकती हैं। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका जो होती है मुख्य रूप से एक छात्र के जीवन में, एक कक्षा में, वो होती है एक लीडर की, जो नेता के रूप में वो काम करता है कि सभी छात्रों को संगठित रखना, एक दूसरे को लीडरशिप लाइफ में जो किसी छात्र की भूमिका की तरफ वो अग्रसर रहता है कि बच्चों को बताए समझाए कि लाइफ में वो कैसा अच्छा कर सकते हैं, लीडरशिप की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये व्यवहार भी वो बच्चों के अंदर लाता है। और सेकेंड थिंग होती है कि जब अध्यापक छात्रों को कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा होता है या बात कर रहा होता है, तो वहाँ पर वो परामर्शदाता की भूमिका भी निभाता है, और वहाँ पर वो मार्गदर्शक की भी एक तरीके से भूमिका निभाता है, और वहाँ पर वो सुविधा प्रदाता, मतलब बच्चे के जो छोटे छोटी नीड्स हैं उनको भी वो पूरा करता है एक अध्यापक के तौर पे। तो आप में ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए कि आप एक स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील कर रहे हैं, उनको कैसे समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से एक अध्यापक के तौर पर आपके अंदर ये सब सारी खूबियाँ हैं, एक परामर्शदाता की खूबी है,
एक सुविधा प्रदाता और एक नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक। ये चीज़ें अगर आपके अंदर एज ए टीचर किसी टीचर में है तो वो शिक्षक की भूमिका उस क्लास में बहुत ही बेहतर और सोसाइटी में बहुत ही बेहतर हो जाती है। आसपास के लोगों के लिए वो एक मार्गदर्शक, एक इंस्पायरेशन का भी काम करता है। सो बेसिकली यहाँ पर हेडिंग का सीधा सा मतलब है कि शिक्षक एवं उसकी भूमिका का किसी छात्र के जीवन में क्या मतलब हो सकता है, किसी छात्र के जीवन में एक शिक्षक का क्या स्थान है, क्या महत्व है, उस शिक्षक की उस छात्र के जीवन में क्या भूमिका है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आप कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा। बट बेसिक नीड आपको ये रखना है कि जो एक टीचर है वो कल्चर को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, सोसाइटी को प्रभावित करता है, वो सोसाइटी में जो व्यक्ति रहते हैं उनको प्रभावित करता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उसको प्रभावित करता है, और इन सारी चीज़ों को देख कर ही छात्र भी प्रभावित होता है और उसके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आते हैं और वो एक अच्छा नागरिक बनने की ओर अग्रसर होता है उस अध्यापक की वजह से। सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे, उन्हीं चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सुविधा प्रदाता का मतलब क्या है, सुविधा प्रदाता के रूप में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है एक छात्र के जीवन में। एज अ टीचर, व्हाट लीड्स टू टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि कोई 1 to 5 क्लास का बच्चा है और 6 to 8 क्लास का कोई बच्चा है, तो इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को आपको एनवायरनमेंट से जोड़ के चीज़ें बतानी है ताकि वो सोसाइटी के बारे में समझ सकें और वहाँ उस सोसाइटी का जो कल्चर है उसके बारे में समझ सकें, और उनके जो फैमिली में लोग हैं उनके बारे में समझ सके। इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को अवगत कराना, बताना कि इन इन चीज़ों के जरिए आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज़ निगेटिव की तरफ आपको ले जाएगी, आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, आपकी बाकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपके बिहेवियर में क्या चेंजमेंट्स लाएंगी। सो एज ए सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका का मेन मतलब ही यही है कि एक शिक्षक को छात्रों को कल्चर, सोसाइटी, फैमिली, एनवायरनमेंट से जोड़ के रखना, जोड़ के पढ़ाना है, उनको उनको बताना है कि कक्षा के बाहर का जो वातावरण है, बाहर का जो सोसाइटी है वो भी एक कक्षा का ही पार्ट है, उसको अलग अलग करके नहीं पढ़ाना, दोनों को जोड़ के पढ़ाना होता है। और सुविधा प्रदाता का मतलब है कि स्टूडेंट्स की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना है, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। अगर वो किसी चीज़ को पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको प्रत्यक्ष रूप से सामने ले जाकर उन चीज़ों को समझाना। तो यहाँ पे सुविधा प्रदाता के रूप में एक शिक्षक बहुत ही अच्छे से काम करता है। जैसे कि एक लाइन बोली गई है कि एक छात्र के जीवन में एक शिक्षक माली की तरह होता है, कि एक स्टूडेंट फूल है और उसमें वो शिक्षक जो है वो माली है, वो पानी डालता है और वो फूल धीरे धीरे ग्रो करता है और बड़ा होकर बहुत ही वो सुंदर खुशबू देता है। तो सुविधा प्रदाता का मतलब ही यही है कि एज ए टीचर आप किसी स्टूडेंट की लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी खूबियाँ डाल सकते हैं, जो आपके व्यवहार, आपके अंदर के गुण हैं वो उस स्टूडेंट में कैसे जा सकते हैं। किसी को पढ़ाने का मतलब यही डायरेक्ट होता है कि आपके द्वारा किसी का इंस्पायर हो जाना, आपके द्वारा जो चेंजमेंट दूसरों में आएंगे उनसे उनकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आ सकते हैं। वो टीचर हो सकता है आपकी क्लास का टीचर हो या आपके कोई फैमिली का मेम्बर हो सकता है आपका कोई आइडियल हो, आपकी कोई इंस्पायरेशन हो, आपका कोई हो सकता है हीरो हो, कोई क्रिकेटर हो या कोई राइटर हो या कोई भी पर्सन, बड़ा पर्सन हो सकता है जो आपको इंस्पायर करता है, आपको अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। सो यहाँ पे सुविधा प्रदाता का मतलब ही यही है कि टीचर को इस तरीके से पढ़ाना है क्लास को, इस तरीके से अपने आप को मैनेज करना, अपने बिहेवियर को रखना है
कि बच्चे के जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। मैंने पूरी कोशिश की ये डिफाइन करने के बाद, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें और पूछें। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेतृत्व के रूप में शिक्षक, टीचर एज अ लीडर। यहाँ पे बेसिकली लीडरशिप की बात हो रही है। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप का मेन मोटो ये हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति आपसे इन्फ्लुएंस होता है, आपसे इंस्पायर होता है, तो वो आप में एक लीडर देखने लगता है कि ये व्यक्ति मेरा नेतृत्व कर सकता है और मैं अगर इसको फॉलो करूंगा तो इसने लाइफ में जो गलतियां की हैं या इसने लाइफ में जो कुछ सीखा है, इसका जो अनुभव रहा है, उस अनुभव से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और मैं वो गलतियां नहीं करूंगा और लाइफ में बहुत ही बेहतर कर पाऊंगा। तो यहाँ पे टीचर एज अ लीडर का मतलब ही यही है कि आपको समझाना है बच्चे को, मतलब इस तरीके से इंस्पायर करना है कि वो आपको फॉलो करे और आप उसकी जो गलतियां उससे हो सकती हैं वो गलतियां बहुत ही कम मात्रा में हो, कम हो, और आपको उसको बताना है कि लाइफ में आपको ये गलतियां नहीं करनी, मैंने जो गलतियां की हैं आपको वो गलतियां नहीं करनी है, जिससे आपको लाइफ में बेनिफिट मिलेगा। तो टीचर एज अ लीडर का मतलब ही यही पे है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में भी शिक्षक काम करता है और बच्चों को एक दिशा देता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है और यहाँ से आप अपनी लाइफ में सफलता पा सकते हैं, अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने कोट भी लिया है। इस कोट में लिखा, आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी इंडिपेंडेंट। आप सबसे मैं आशा करता हूं कि आपको स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बनना है, इनोवेटिव बनना है, क्रिएटिव, इनोवेटिव, आपको ऐसी ऐसी चीजें इनोवेट करनी है, दुनिया को ऐसी ऐसी चीजें इनोवेट करके देनी है, एंड क्रिटिकल थिंकर्स, और सृजनात्मक चिंतन वाले व्यक्ति बनना है। हु विल डू एग्जैक्टली एज आई से, उसको वो करना है जो मैं कहूँ। ये इस कोट का मतलब डायरेक्टली लीडरशिप के लिए ही और डिफाइन करता है कि इस कोट का मतलब एज अ लीडर टीचर क्या चाहता है स्टूडेंट से, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, इनोवेटिव होना चाहता है, क्रिटिकल थिंकर होना चाहता है, इंडिपेंडेंट, इनोवेटिव, क्रिटिकल थिंकर्स। एज अ लीडर जब टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स में ये तीनों चीज़ें डेवलप हों, तो वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है और उनको बताता है कि चीज़ें किस तरीके से करनी है और कौन सी गलतियां नहीं करनी, जिससे कि वो लाइफ में बेहतर कर पाए। आपको टर्म आप क्लियर हो गई होगी। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मार्गदर्शन के रूप में शिक्षक, टीचर एज अ गाइडर। यहाँ पे एक टीचर एज अ गाइडर का मतलब है कि कोई भी प्री स्कूल में जब कोई टीचर होता है, अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गाइड करता है। आपकी जब कोई समस्या होती है उसके लिए कोई आप सोचते हैं कि मैं किसके पास ये समस्या लेके जाऊं जिससे मुझे इस समस्या का समाधान मिल जाए, मुझे सॉल्यूशन मिल जाए और मैं इस समस्या से बाहर आ सकूं। तो एज ए स्टूडेंट जब आप सोचते हैं कि मुझे कोई गाइड करने वाला, मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए, तो आप क्या सोच, जब कोई प्री स्कूल का बच्चा होगा वो ये सब चीज़ें हो सकता है अपने घर में फैमिली में शेयर करता हो। किससे करेगा? अपनी माँ से करेगा, हो सकता है अपने पिता से करे, अपनी बहन, अपने दादा दादी, इन सब से कर सकता है, या उसका कोई फ्रेंड है, छोटी क्लास में है वो, छोटा कोई फ्रेंड है, उसकी प्रॉब्लम्स भी छोटी छोटी होंगी। ऐसा कोई सोसाइटिकल उसको अभी चीज़ों की नॉलेज नहीं कि इसकी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है। तो जब वो किससे डिस्कस करेगा? इन लोगों से डिस्कस करेगा। अगर इन लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो टीचर के पास जाए और अपनी क्लास के जो टीचर है उस टीचर से जाके पूछे, मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, सर मुझे एक प्रॉब्लम है कि इन इस ये समस्या मेरे सामने आ रही है, मैं इसका क्या सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो टीचर को वहाँ पे मार्गदर्शन के रूप में, गाइडर के रूप में काम करना है कि बेटा आपको ऐसे ऐसे ये चीज़ करनी है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ऐसा ले लेते हैं कोई मैथ्स का उसका प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम हो रही है, बाकी या तो वो क्लास नहीं आ पा रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम है, या मम्मी पापा में डिफरेंसेस हैं, या चीज़ों घर फैमिली मैटर हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक नहीं है, वो चीज़ें भी अपने टीचर से सॉल्व कर सकता है। तो आपको वहाँ पे एज अ गाइडर काम करना है कि उस बच्चे की जो समस्या है उसको पूर्ण रूप से आप
सहायता करें और उसको समझाएं और उसको जो समस्या है उसको उसकी निदान करें। और बेसिक यहाँ पे जो एज अ टीचर यहाँ पे गर्ल है, सो इसके लिए सॉरी, बट टीचर टीचर होता है, ना कि गर्ल और बॉय। यहाँ पे जेंडर बाइज्ड चीज़ें नहीं हैं, टीचर को टीचर ही बोला जाएगा। कि बस थंबनेल की है कि टीचर में यहाँ पे गर्ल है, तो उसके लिए सॉरी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। परामर्शदाता के रूप में शिक्षक। परामर्शदाता के बारे में, तो यहाँ पे काउंसलिंग की बात हो रही है। जैसा कि पिछली पिछली टर्म में हमने देखा, मार्गदर्शन के रूप में शिक्षक यहाँ पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो सकता है वो किसी बड़े से सहायता ले रहा है, सलाह ले रहा है, या अपने टीचर से सलाह ले रहा है, बट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, फिर भी ठीक नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग से मतलब आ जाता है कि उस बच्चे से रोज 1 या 2 घंटे टीचर क्लास में, समूह में, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये मोनू है, ये और ये आपका सोनू है, ये राहुल है, और ये इसकी मैम है। ये प्री क्लास का एक आप क्लास समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, तो परामर्शदाता काउंसलिंग चल रही है। हर बच्चा अपनी अपनी सॉल्यूशन लेके, प्रॉब्लम लेके मैम से बैठा है कि मैम मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो मैम उससे बोलेंगे कि बेटा हम काउंसलिंग के तौर पे बात करेंगे, आप हमसे 1-2 घंटे के लिए मिल लीजिए, क्लास में बैठ के हम आपकी जो समस्या उस पर डिटेल में डिस्कशन करके बात करेंगे, कहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं है उनके बारे में बात करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो एज अ काउंसलिंग टीचर को भी काम करना है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही, पढ़ाई से ही उसकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या उसकी पढ़ाई में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब चीज़ों को एज अ काउंसलर, एज अ गाइडर, एज अ लीडर, हर तरीके से टीचर को एक छात्र के जीवन में भूमिका निभानी होती है, जिससे छात्र अपने आप को आगे जो लाइफ में वो उसके सामने कठिनाइयाँ आने वाली हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आने वाली हैं, जब इस प्री स्कूल के बच्चे को जो अभी 6 या 7 या 8 साल का है, इसको अभी सोसाइटी के बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं है, सोसाइटी में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। अगर वो अभी से ही उन प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना सीख पाएगा, तो जब सोसाइटी में आगे चल के वो बड़ा होगा, यही व्यक्ति जब 15-20 साल का होगा या 25-30 साल का होगा, तो वो उन समस्याओं से, जब लाइफ में उसके सामने कठिन समस्या आएगी, उन समस्याओं से कैसे जूझ पाएगा, कैसे लड़ पाएगा। तो ये सब चीज़ें प्री स्कूल से ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो एज ए टीचर, जो गवर्नमेंट एनसीईआरटी का भी एक मोटो होता है कि प्री स्कूल की जो शिक्षा होती है वो बच्चे के जीवन में नींव का काम करती है। अगर प्री स्कूल की शिक्षा, एजुकेशन बच्चे की बेहतर है, बहुत ही अच्छी है, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, आगे अपने किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, और कितनी भी कठिनाइयाँ हो वो अच्छा वहाँ पे करेगा। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, या कोई भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ों में टॉप ही करेगा। तो यहाँ पे एज अ टीचर जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। एज ए टीचर जो जो चीज़ें थी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक करके डिस्कस करके बताया कि टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। परामर्शदाता का गुण होना चाहिए, एक गाइडर मार्गदर्शक का गुण होना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता का गुण होना चाहिए, एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक को काम करना चाहिए, और छात्र के जीवन को उसके कल्चर के हिसाब से, उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करके, उसके जो बिहेवियर को चेंज करके उसको प्रभावित करना चाहिए कि वो आपसे इंस्पायर हो और आपको फॉलो करे, आपकी आदतें उसके अंदर आए। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से मैंने पूरी कोशिश की है। अब इस क्लास के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है 8 से 10 होंगे, मैं अगली क्लास में छोटी क्लास रखूँगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, आपका ये पूरा थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 टॉपिक आपके अब इस क्लास में कंप्लीट हो गए हैं पूरे। नेक्स्ट टॉपिक हम रखेंगे मोटिवेशन का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, सॉरी, वो होगा मोटिवेशन का। इसमें हम इंटरनल फैक्टर ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे, और जो बाहर कारक है बच्चे को प्रभावित करते हैं, वो डिमोटिवेट क्यों हो जाता है कि स्कूल आना उसने क्यों बंद कर, पूरा डिटेल में डिस्कस करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ऐसे ही बेहतर पीपीटी के साथ हम लोग और समझते समझते चलेंगे। यहाँ से आपका थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद सिर्फ
दो टॉपिक और हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसके साथ ही आपका जीवन कौशल का है पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 10 नंबर का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद करेंगे समथिंग 50 to 100 क्वेश्चन की 2 MCQ की क्लास करेंगे। एक क्लास में 50 क्वेश्चन, एक क्लास में 50 क्वेश्चन, जिससे कि आपका पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतनी वीडियोस देख रहे हैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट, आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, डू सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करें दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक तुरंत करें। और ऐसे ही टीच मंत्रा आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहेगा। सुपर सेट टेट की सीरीज आपको एक सप्ताह में चलेगी। अनुज सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, बाकी कंप्यूटर के लिए भी आपको एक सर आने वाले हैं। और आज आप एक, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपको एक सरप्राइज क्लास भी आज शाम को मिलेगी, तो उसके लिए वेट करिए। बाकी आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन टीचिंग में जो जो हो मिलेगा आपको, पेड कोर्सेज में लेके पढ़ते हैं आप, वो यहाँ पे आपको सब फ्री में मिलेगा। एज अ यूट्यूब चैनल आप मत सोचिए, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है ये। उस तरीके से आप पढ़िए, उस तरीके से आप चीज़ें लेके चलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।